मुझे भी जल्दी से अपनी चोटों को रिकवर करना होगा, फिर मैं जल्द से जल्द अपने साथियों को ढूंढने जाऊंगा। लिटिल फेरी डॉक्टर और जियन मेरे लिए काफी परेशान हो रही होगी। जियोयान अब उस कैरी से बाहर आता है। हान क्लेन के सैनिक कैंप लगाने की तैयारियां कर रहे थे ताकि वो रात को ठीक से आराम कर सके। हान चोंग जियोयान को देखकर कहता कि तुम्हें गंभीर चोटें आई थी, फिर भी तुम इतनी जल्दी ठीक हो गए। जियोयान रेसेट देकर उन्हें अपना नाम बताता है और कहता है कि सर मुझे आपको क्या कहना चाहिए। तो उसे कहता है कि मेरा नाम हान चोंग है। लड़के तुम्हारा भाग्य काफी अच्छा है और तुम्हारी लाइफ जरूर लंबी होगी। तो जियोयान उन्हें कहता है कि आपने मेरी जान बचाई, इसीलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हान चोंग कहता है कि मैंने सिर्फ आदेशों का पालन किया था। हमारे हान क्लेन की सेकंड मिस ने आपको बचाने के ऑर्डर दिए थे, इसीलिए वास्तविकता में उन्होंने ही आपकी जान बचाई है। जियोयान इससे चौंक जाता है। अब हम रात का सीन देखते हैं। सभी सैनिक बॉन्ड फायर के पास बैठकर बातें कर रहे थे। जियोयान भी उनके पास ही बैठा हुआ था। हान चोंग जियोयान को पीने के लिए वाइन देता है और जियोयान से कहता है कि तुम अपने शरीर को गर्म रखने के लिए कुछ सिप पी लो, जिससे तुम्हें रात में राहत मिलेगी। जियोयान कहता है कि आप सभी ने मेरी जान बचाई, आप सभी वाकई काफी अच्छे हो। और उन्हें थेस कहता है। अब वो भी ड्रिंक करने लगता है और एक साथ सारी वाइन पी लेता है। यह देखकर हान चोंग भी खुश था। बाकी सभी सैनिक भी काफी खुश थे और वो कहते हैं कि ये लड़का जियोयान वाकई काफी फ्रेंडली है और ये भी हमारे जैसा ही है, इसीलिए हमारे हान फैमिली की गार्ड टीम में शामिल होने के लिए परफेक्ट होगा। हान चोंग जियोयान से कहता है कि छोटे भाई, शराब किसी भी व्यक्ति के चरित्र को प्रकट करती है और मुझे तुम्हारे जैसे सीधे साधे लोग काफी ज्यादा पसंद है। जियोयान उन्हें कहता है कि बिग ब्रदर, क्या आप जानते हो कि पिल टावर किस जगह पर मौजूद है? हान चोंग बताता है कि पिल टावर प्राकृतिक रूप से सेंट्रल प्लेन्स के सेंट्रल रीजन में है। नॉर्थर्न रीजन में जाने के बाद भले ही तुम स्पेशल वर्महोल का इस्तेमाल करो, फिर भी तुम्हें पिल टावर में पहुंचने में काफी वक्त लगेगा। हान चोंग अब जियोयान को खाने के लिए रोस्टेड मीट देता है और जियोयान से कहता है कि भाई, तुम पिल टावर जाना चाहते हो पर फिलहाल तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम अभी काफी घायल हो। जब हम सभी नॉर्दर्न स्काई सिटी पहुंचे तब तुम आसानी से अपनी चोटों से उबर पाओगे। उसके बाद हम दोबारा इस मामले पर चर्चा करेंगे। जियोयान उनकी बात मान लेता है और वो सोचता है कि हान फैमिली के लोग काफी अच्छे हैं, इन्होंने मुसीबत के समय मेरी काफी मदद की। और वो उन सभी लोगों को खुश देखकर कहता है कि सेंट्रल प्लेस वास्तव में काफी अच्छी जगह है और यहाँ के बाकी लोग भी काफी अच्छे होंगे। तभी जियोयान की नजर हानजू पर जाती है। हानजू सभी सैनिकों के पास आती है तो सभी सैनिक खड़े होकर हानजू को रेस्पेक्ट देते हैं। हानजू ने कहती है कि आप सभी ने आज कड़ी मेहनत की है। मैं जानती हूँ कि थकान को मिटाने के लिए शराब काफी उपयोगी होती है, लेकिन अभी हम दूसरे इलाके में हैं और रात के समय जो गार्ड ड्यूटी पर तैनात रहेंगे उन्हें शराब को बिल्कुल भी नहीं पीना है और दूसरे सैनिक भी शराब का कम सेवन करना। कल जब हम डीमन स्नेक जियांग मांग की 10,000 स्नेक गोर्ज से गुजरेंगे तब वहाँ हमारी एक खतरनाक लड़ाई हो सकती है। हान चोंग उनकी बात समझ जाता है और कहता है कि हम इस बात का ख्याल रखेंगे। हानजू की पावर 3 स्टार फाइट किंग पर थी। जियोयान सोचता है कि मैंने उम्मीद नहीं की थी इतनी यंग लड़की 3 स्टार फाइट किंग लेवल पर होगी और मुझे इसकी शक्ल से ऐसा लग रहा है जैसे मैं उससे पहले भी मिल चुका हूँ। जियोयान को ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि जब वो इनर जियानान एकेडमी में गया था तब वहाँ उसकी मुलाकात हानजू की बहन हानयू से हुई थी, जो भी जियानान एकेडमी की डिसिबल थी। और जियोयान ने स्नो डीमन स्काई एव से उसकी जान बचाई थी, पर जियोयान को अभी भी पता नहीं था कि हानजू हानयू की बहन है। हानजू वहाँ से जा रही थी। जियोयान उसे रुकने को कहता है और उसे अपना नाम बताकर जान बचाने के लिए थेंक्स कहता है और बताता है कि मैं स्पेशल वर्महोल से सेंट्रल प्लेस में आया था पर रास्ते में तूफान आ गया जिससे मैं अपने साथियों से बिछड़ गया और यहाँ आकर गिर गया। हानजू कहती है कि इसमें कोई आशा नहीं है कि तुम इतने बड़े तूफान से गुजरे हो जिससे ही तुम्हारी चोटें इतनी गहरी है। तुम काफी भाग्यशाली हो क्योंकि मैंने सुना है कि स्पेस स्टॉर्म से 500 लेवल का पेटिशनर ही जिंदा बच सकता है, पर तुम काफी लकी हो जो तुम अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हुए। जियोयान मुस्कुराने लगता है और उसे एहसास होता है कि हानजू काफी अच्छी लड़की है। वो जियोयान को बताती है कि हमारा ये काफिला नॉर्दर्न स्काई सिटी के हान फैमिली का है और मैं वहाँ की सेकंड मिस हूँ। अब वो जियोयान को एक बोतल देती है और बताती है कि इसमें कुछ हीलिंग मेडिसिन है जो तुम्हारी चोटों को ठीक करने में तुम्हारे काम आएगी। हानजू अब वहाँ से चली जाती है। जियोयान सोचता है कि
यान चोंग ने बिल्कुल सही कहा था। यंग मिस वाकई में काफी दयालु है। ये बाहर से काफी नाजुक दिखती है पर फिर भी वो अपने काफिले को लीड करने के मामले में काफी सक्षम है और वो सोचता है कि मैं इसके उपकार का बदला जरूर चुकाऊंगा और हमें दूसरे के एक बूंद जितने छोटे उपकार का बदला झरने जितने बड़े उपकार से चुकाना चाहिए। वो सोचता है कि यंग मिस ने अभी जिस 10,000 स्नेक गोर्ज के जिया मांग का जिक्र किया था, उसने अगर कल इन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं। हान फैमिली का काफिला आगे बढ़ने लग गया था। जियो यान चोंग से पूछता है कि 10,000 स्नेक गोर्ज कैसी जगह है। हान चोंग बताता है कि 10,000 गोर्ज डीमन स्नेक जिया मांग का इलाका है। हालांकि उसने अभी अभी फाइट एम्परर लेवल में प्रवेश किया है पर वो रैंक 4 और उसके नीचे के सभी जहरीले सांप को समन करके बुलाने में सक्षम है, इसीलिए उससे निपटना काफी मुश्किल है। जो भी यहाँ से गुजरता है उसे जिया मांग को टोल चुकाना पड़ता है और हम सभी भी अपनी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए उसे पर्याप्त टोल का भुगतान करेंगे। जोयान कहता है कि डीमन स्नेक इतना इंटेलिजेंट क्यों है, जो इतना सब जानता है कि कैसे पहाड़ों पर कब्जा किया जाता है और कैसे एक डाकू की तरह काम करना है। हान चोंग बताता है कि उस जिया मांग ने एक बार डीमन ट्रांसफॉर्मेशन पिल खा ली थी जिससे वो अपने स्नेक फॉर्म से मुक्त हो गया था, जिससे उसकी इंटेलिजेंस रैंक 6 के मैजिकल बीस्ट से भी काफी ज्यादा है और वो काफी ज्यादा लालची और महिलाओं की लालसा रखने वाला डीमन है। मुझे उम्मीद है कि हम उसे पर्याप्त पैसों का भुगतान करके यहाँ से आगे निकल सकते हैं। अगर उसने हमारी यंग मिस को चोट पहुँचाने की कोशिश की तो भले ही मैं मर क्यों ना जाऊं, फिर भी मैं अपनी यंग मिस को जरूर प्रोटेक्ट करूंगा। जो यहाँ सोचता है कि जिया मांग की पावर फाइट एम्परर लेवल पर है और इस काफिले की पावर इतनी ज्यादा नहीं है कि यह उससे मुकाबला कर पाए। जियोयान हान चोंग से कहता है कि भाई आप निश्चित रहो, यंग मिस काफी अच्छे स्वभाव की है, इसीलिए हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। तभी हम देखते हैं कि उनके आसपास सांप मंडराने लग गए थे, जिससे जियोयान समझ जाता है कि डीमन स्नेक जिया मांग आसपास है। बाकी सभी को भी इस बात का एहसास हो जाता है क्योंकि उनके चारों तरफ स्नेक तेजी से बढ़ रहे थे। वो सभी सैनिक घबरा जाते हैं। डीमन स्नेक जिया मांग भी वहीं मौजूद था। हान चोंग को नजर आ जाता है। जिया मांग उन सभी से कहता है कि तुम लोग मेरे रूल्स को तो अच्छी तरह से जानते होगे, अगर तुम यहाँ से गुजरना चाहते हो तो तुम्हें पर्याप्त पैसों का भुगतान करना होगा। हान चोंग कहता है कि हम निश्चित रहे। एक सैनिक बॉक्स को उसके पास लाता है। हान चोंग जिया मांग को बताता है कि इस डिब्बे में कई सारे ट्रेजर और कीमती चीजें हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें पसंद आएगी। जिया मांग उस बॉक्स को अपने पास ले लेता है। उसे वो चीजें अच्छी लगती है, इसीलिए उन्हें वहाँ से आगे बढ़ने की परमिशन दे देता है। हान चोंग खुश होता है और वो सभी आगे बढ़ने लग जाते हैं। पर तभी जिया मांग गाड़ी में बैठी हुई हान जू को देख लेता है। वो उसे काफी पसंद आती है। वो कहता है कि ये बिल्कुल चमेली के फूलों की तरह है। अब वो उनके आगे आकर उनका रास्ता रोक लेता है और कहता है कि उस लड़की को यहीं छोड़ दो। उसके स्नेक भी उन सभी को घेर लेते हैं। हान चोंग कहता है कि तुम हमारे साथ परेशानी मत पैदा करो, हम नॉर्थन स्काई सिटी की हान फैमिली से हैं। अगर यहाँ आज कोई हादसा हो गया तो हान फैमिली तुम्हें निश्चित रूप से जिंदा नहीं छोड़ेगी। जिया मांग कहता है कि नॉर्थन स्काई सिटी के उन पुराने एंसेस्टर में वास्तव में कुछ ताकत है, पर अगर आज मैं तुम्हारे पूरे काफिले को ही खत्म कर दूं तो किसे पता चलेगा कि मैंने तुम लोगों को मारा है। यह कहकर वो हंसने लग जाता है। हान जू तेजी से जिया मांग पर अटैक करने आती है, पर जिया मांग अपने पॉइजन अटैक से उसे दूर कर देता है और उसे कहता है कि लड़की तुम मुझसे जीत नहीं सकती, इसीलिए अच्छा होगा कि तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों काफी मजे करेंगे। तुम मेरी फाइट एम्परर ताकत के साथ यहाँ से नहीं निकल सकती। हान चोंग उस पर अटैक करने आता है पर वो उसे दूर फेंक देता है। अब जिया मांग के सैनिक भी सभी सैनिकों पर अटैक कर देते हैं और वो उसे जीत नहीं पा रहे थे। हान जू भी जिया मांग पर अटैक करती है पर उसके अटैक से उसे कुछ नहीं हो रहा था। जियोयान भी परेशान होता है पर वो खुद को उनके सामने नहीं लाना चाहता था, इसीलिए वो एक ओल्ड मैन की आवाज में बात करता है और कहता है कि पीछे हट जाओ। वो अपने पावर से सभी स्नेक पर अटैक करके हान फैमिली के सैनिकों को आजाद कर देता है। जिया मांग को वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता। हान जू को भी कुछ समझ नहीं
नहीं आ रहा था कि यहाँ कोई छिपकर उनकी मदद कर रहा है। जियामांग अपने स्नेक से वापस सान फैमिली के सैनिकों पर अटैक करता है, पर जियोयान अपनी पावर से उन सभी को खत्म कर देता है। इससे जियामांग भी डर जाता है और वो हाथ जोड़कर कहता है कि महान मास्टर, आज का मामला मेरा निजी मामला है, इसीलिए इसमें हस्तक्षेप ना करें। जियोयान कहता है कि अगर तुम 10 सेकंड में यहाँ से नहीं गए तो तुम मारे जाओगे। जियामांग उसकी नहीं सुनता और कहता है कि मैं एक बार में जिस लड़की को पसंद कर लेता हूँ वो मेरे हाथ से बचकर नहीं जा सकती, और वो हानजू की तरफ बढ़ने लगता है, पर वो जियोयान की पावर से दूर जाकर गिर जाता है। वो उस स्पिरिचुअल स्टेज से हैरान था। वो कहता है कि इनविजिबल मास्टर, आप एक एल्केमिस्ट भी हो, ये मुझे नहीं पता था, और वो डर कर वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर हानजू हैरान थी। वो सोचती है कि यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा, और वो पावरफुल मास्टर कौन होगा जिसकी पावर से ही जियामांग डर कर भाग गया। वो अब हाथ जोड़कर कहती है कि सीनियर, कृपया सामने आए, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ ताकि मैं आपके इस एहसान का बदला चुका सकूं। जियोयान आवाज बदलकर कहता है कि मैं बुरा मास्टर संयोगवश यहाँ से गुजर रहा था और तुम्हें मुझसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। तो हानजू कहती है कि सीनियर, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? अगली बार जब हम मिलेंगे मैं आपकी अच्छी सेवा करूंगी, पर अब कोई जवाब नहीं आता। हानचोंग कहता है कि यंग मिस, जिस मास्टर ने हमारी मदद की वो सामने नहीं आना चाहते, शायद वो हमसे छिप रहे हैं, इसीलिए आपको भी ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। तो वो भी अपनी गाड़ी में बैठने जाती है। तभी उसे जियोयान का ख्याल आता है। वो सोचती है कि वही हो सकता है। वो उसकी कार्ड में देखने जाती है। जियोयान को अपनी पावर के इस्तेमाल करने की वजह से काफी दर्द हो रहा था, क्योंकि उसकी बॉडी काफी कमजोर थी। जियोयान उसे वहाँ देखकर हैरान होता है। वो नाटक करता हुआ पूछता है कि क्या बाहर की सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो चुकी है। हानजू सोचती है कि लड़का अभी तक अपनी चोटों से काफी घायल है और इसकी पावर भी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई है। इसकी काफी संभावना नहीं है कि ये दूसरों से युद्ध करने के लिए अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर सके। और जियोयान से कहती है कि अब हम आगे बढ़ेंगे। जियोयान मुस्कुराने लगता है क्योंकि उसका प्लान कामयाब रहा और हानजू को उसकी मदद का पता नहीं चला। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।